हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने 12+1 क्लास का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसकी फर्स्ट 2 एक्सरसाइज हम इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक से, चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम क्लास 11th। तो एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं आपके इसके। तो आज मैं कुछ एक फॉर्मूले बताऊंगा और उसके बेस पे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। सेकेंड फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है, सेम ऐसे ही है। डिफरेंस क्या है, वो है साइन ए माइनस बी का। एज इट इज फॉर्मूला होगा जो ये साइन ए कॉस बी, डिफरेंस होगा जो ये प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। इस साइन को रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे, माइनस कॉस ए साइन बी। बाकी टर्म एज इट इज रहेंगी। तो काफ़ी ईजी है ये, याद रखना। थर्ड वन आपको याद रखना है, कॉस ए प्लस बी। फॉर्मूला होगा आपका कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी, साइन आ जाएगा माइनस का, साइन ए साइन बी। इसको याद रखने का मेथड है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो इस पे क्या आएगा, माइनस का। फोर्थ में कोस ए माइनस बी है तो सेम फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी। डिफरेंस क्या होगा, जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, साइन के और कॉस के। इसके बाद नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे टेंजेंट के टर्म में, टेंजेंट ए प्लस बी। ये इक्वल होगा टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। और सिक्स्थ वन है आपका टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट ऑफ बी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए टेंजेंट ऑफ बी। सेम फॉर्मूले हैं, डिफरेंस क्या है, बस जो प्लस के साइन थे वो माइनस में रिप्लेस हो जाएंगे, नहीं तो एज इट इज वही है जो ऊपर वाला फॉर्मूला है। और इसी के बेस पर 1-2 फॉर्मूले और आपको याद रखने हैं। 7th फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस ए। अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एज इट इज है, बस यहाँ पे ए रिप्लेस हो गया पाई बाय 4 में और बी हो गया ए में। तो वही टेंजेंट ए इट मीन्स टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट बी यानी कि टेंजेंट ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए मीन्स पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट बी मीन्स ए। और टेंजेंट पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है, 1 के, क्योंकि टेंजेंट 45 होता है पाई बाय 4 और टेंजेंट 45 क्या होता है, 1। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए। तो आपको फॉर्मूला ऐसे ही याद रखना है, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए अपॉन 1 माइनस में टेंजेंट ऑफ ए। अब 8 फॉर्मूला है आपके सामने, सेम एज इट इज है, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस ए हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए। तो आपको ये 8 के 8 फॉर्मूला चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, मैंने बताया साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। ऐसे ही साइन ए माइनस बी मैंने आपको बताया साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। और कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी, ये प्लस का साइन था तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का, माइनस साइन ए कॉस बी साइन बी। और cos a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, इधर प्लस था तो इधर माइनस आया और ये माइनस का साइन उधर प्लस का आएगा। ऐसे ही टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। और टेंजेंट a माइनस बी है तो साइन चेंज होंगे, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b। ऐसे टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस ए इज इक्वल टू होगा टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट ए अपॉन, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस ए का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए अपॉन 1 माइनस में टेंजेंट ऑफ ए।
ऐसे ही 8 फॉर्मूला है टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस ए इज इक्वल टू होगा 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए। आई होप आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब थर्ड एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके पास प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2। आपको ये शो ऑफ करना है टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू होता है किसके, माइनस के 1/2 के इक्वल होता है। तो बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन है ये। इसके लिए आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, जो मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपको बता चुका हूँ कि साइन 0 की क्या वैल्यू होती है, साइन 30 की, 45, 60, 90 पे, ऐसे ही कॉस की, ऐसे ही टेंजेंट की। अब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना, तो एक साइड लेके चलेंगे। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4 लेंगे हम। अब ये जो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 इसको मैं साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको, और माइनस में टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। अब आप वैल्यू देखिए, टेंजेंट साइन पाई बाय 6 क्या होता है। पाई बाय 6 की अगर मैं बात करता हूँ तो पाई मीन्स 180 डिग्री अपॉन 6, 6 3 18, तो साइन 30 डिग्री हो गया। अब साइन 30 डिग्री की आप वैल्यू देखिए क्या होती है। साइन 30 डिग्री होता है आपका 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर अगर टेबल में आप देखें प्लस में cos पाई बाय 3 यानी कि 180/3, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और cos 60 भी क्या होता है 1/2, तो ये भी क्या होगा 1/2 का स्क्वायर, माइनस पाई बाय 4 क्या होता है, टेंजेंट पाई बाय 4, पाई बाय 4 मीन्स होता है 45 और टेंजेंट 45 होता है टेबल से अगर आप देखेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/4 माइनस 1। अब ये आ जाएगा आपके पास, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, एलसीएम आएगा 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, माइनस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 की 1 से करेंगे तो 4, तो 2 माइनस 4 अपॉन 4, तो माइनस 2/4, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो माइनस के 1/2 आ जाएगा। ये आपको राइट हैंड साइड आ गई। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना था, साइंस प्रूफ। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2। अब मुझे प्रूव करना है ये पूरी टर्म्स किसके इक्वल होनी चाहिए, 3/2 के। तो प्रूव दैट के क्वेश्चन है, इसमें भी एक साइड लेके चलेंगे हम पहले। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब इसको 2 साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, प्लस कॉसिकेंट 7 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस ऑफ पाई बाय 3 का भी होल स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ। तो 2 साइन पाई बाय 6 की वैल्यू, अगर पाई बाय 6 का मतलब क्या हो गया 30 डिग्री, तो साइन 30 आपका होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस, अब कोसिकेंट 7 पाई बाय 6 इसको आप
चेंज करिए कोसिकेंट, इसको मैं पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर एलसीएम लूँगा तो 6 एलसीएम 6 पाई प्लस पाई क्या होगा 7 पाई बाय 6, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। और कोस पाई बाय 3 आपके किसके इक्वल होगा, पाई बाय 3 का मतलब है 60 डिग्री, क्योंकि पाई बाय 3 क्या होगा 60, तो कॉस 60 क्या होगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपके पास मिल जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस अब कोसिकेंट 180 प्लस थीटा। आपको याद हो मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम आपको सिखाया था और उसमें मैंने बताया था ये टोटल 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसिकेंट, थर्ड में टेंजेंट और कोट और फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो पाई प्लस पाई बाय 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री लाई करता है, सेकंड में 90 से 180, फिर 180 से 270, फिर 270 से 360 और फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू चली जाती है। तो पाई प्लस पाई बाय 6, पाई मीन्स 180, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये किसके इक्वल आएगा। और 180 पर नो चेंज, ये मैंने 3.2 एक्सरसाइज में बताया था, तो 180 पर नो चेंज, तो यहाँ क्या आएगा माइनस के कोसिकेंट पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये आएगा 1/2 प्लस माइनस के कोसिकेंट पाई बाय 6, पाई बाय 6 मीन्स हो गया 30 डिग्री, और कोसिकेंट 30 होता है 2, तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू में 1/4, और ये आएगा आपके पास 1/2 प्लस 2 2 जा 4, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होगा पॉजिटिव, इनटू में 1/4, 4 से 4 कैंसिल, आपको मिल जाएगा 1/2 प्लस 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगा सकते हैं हम, एलसीएम आएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3, तो 3/2, यही आपकी राइट हैंड साइड थी, यही आपको प्रूफ करना है। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन है, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हो तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट, सभी प्रूफ करने के क्वेश्चन है ये, कोट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसिकेंट 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल टू 6 के। तो देखिए फिर से टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसको कोट पाई बाय 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, प्लस में कोसिकेंट 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेंजेंट पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। अब पाई बाय 6 क्या हो गया 30 डिग्री, तो कोट 30 देखिए आप क्या होगा, कोट 30 होता है आपका √3, तो जगह √3 का स्क्वायर। अगर आपको ये समझ नहीं आता कि मुझे कैसे मैं वैल्यू याद रखूँ, तो आप किसी एक की वैल्यू याद रख सकते हैं, साइन की और कॉस की, उससे ही आप सब मिला सकते हैं। आपने पढ़ा कि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आपको कोस 30 डिग्री की वैल्यू मालूम हो और साइन 30 डिग्री की, तो आप कोट 30 की निकाल सकते हैं, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रहेगा √3 रहेगा, तो कॉट 30 क्या आ जाएगा √3, तो ये होगा √3 का स्क्वायर। प्लस अब ये कोसिकेंट 5 पाई बाय 6 है, इसको भी हम इंटरवल में चेंज करेंगे, तो कोसिकेंट इसको पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हैं हम, 180 माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई बाय 6 क्या होगा 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेंजेंट पाई बाय 6 क्या होगा, पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री, तो कोट 30 √3 है, तो ये क्या होगा 1/√3, क्योंकि टेंजेंट जो है कोट का रिवर्स होता है, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस अब कोसिकेंट 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट,
और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, कोसिकेंट सॉरी। तो कोसिकेंट पाई माइनस पाई बाय 6 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या आएगा, कोसिकेंट पाई बाय 6, और 180 पे नो चेंज, तो क्या होगा, कोसिकेंट 180 माइनस थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, प्लस 3 इंटू 1 का स्केयर 1 और रूट 3 का स्केयर 3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस कोसिकेंट पाई बाय 6, पाई बाय 6 क्या होगा 30 डिग्री, तो कोसिकेंट 30 क्या होगा 2, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, प्लस 1 3 2 5 और प्लस 1 6, तो ये हो गया आपकी राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 साइन स्केयर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्केयर पाई बाय 4 प्लस 2 सीकेंट स्केयर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10। तो देखिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 2 साइन स्केयर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्केयर पाई बाय 4 प्लस 2 सीकेंट स्केयर पाई बाय 3। अब आप पहले साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। इसको मैं साइन, अब 3 पाई बाय 4 देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, पाई बाय 4 होता है 45, तो 45 इंटू 3 15 135 डिग्री हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि 4 पाई माइनस पाई क्या होगा 3 पाई हो जाएगा, और 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री, तो साइन 45 होता है 1/√2, तो ये क्या आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। अब ऐसे ही कोस पाई बाय 4 किसके इक्वल होगा 1/√2, और सीकेंट पाई बाय 3 क्या होगा 60 डिग्री, और सीकेंट 60 होता है 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये सभी वैल्यू जो है इसके अंदर पुट कर दीजिए आप, 2 इंटू साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू आई है 1/√2, तो 1/√2 का स्केयर प्लस 2 कॉस पाई बाय 4 क्या है आपका 1/√2, तो 1/√2 का स्केयर प्लस 2 सीकेंट पाई बाय 3 क्या है आपके पास 2, तो 2 का स्केयर। अब ये आपके पास 2 इंटू 1/2, क्योंकि √2 का स्केयर 2 प्लस 2 इंटू 1 का स्केयर 1 और √2 का स्केयर 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्केयर करेंगे 4, 2 से 2 कैंसिल, और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 4 2 क्या हो जाएगा 8, 8 और 1 9 और 1 10, ये हो गया आपकी राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है आपका साइन 75 डिग्री और सेकंड पार्ट है टेंजेंट 15 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन, इसको ऐसे लिख दीजिए जिसकी आपको वैल्यू मालूम हो, जैसे आपको 30 की वैल्यू पता है 45 की, अब 75 को क्या मैं 45 प्लस 30 लिख सकता हूँ, बिल्कुल 45 प्लस 30 क्या होते हैं 75। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, कौन सा जो मैंने अभी फॉर्मूले याद कराए थे आपको, साइन ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर ए क्या यूज़ करोगे 45 और बी क्या यूज़ करोगे 30,
आप 30 ए को यूज़ कर सकते हैं और बी को 45 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। अब साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 30 होता है आपका √3/2। ऐसे ही cos 45 1/√2 और sin 30 होता है 1/2 के। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, √3/2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम का आएगा 2√2। अब 2√2 को 2√2 से डिवाइड करेंगे 1 की √3 से मल्टीप्लाई √3 प्लस ये क्या आ जाएगा 1। आप चाहे तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो √3 प्लस 1 2√2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2, तो ऊपर आ जाएगा √2 की √3 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √6 प्लस √2 अपॉन 2 इंटू √2 की √2 से करेंगे 2 तो आ जाएगा √6 प्लस √2 अपॉन 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो √6 प्लस √2 अपॉन 4 भी लिख सकते हैं आंसर, या फिर आप इसका आंसर क्या ले सकते हैं, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। दोनों ही आंसर ठीक है आपके। अब इसका सेकंड पार्ट, साइन टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो सेकंड पार्ट देखिए अब इसका, टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री। अब इसको मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूँ टेंजेंट 45 माइनस 30 डिग्री। अब इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला कौन सा, टेंजेंट 45 माइनस ए, या टेंजेंट π/4 माइनस ए का मैंने फॉर्मूला बताया था, π/4 मीन्स 45 होता है। तो 1 माइनस में टेंजेंट ऑफ ए अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए, या फिर आप इसको किस फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हैं, टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट ऑफ बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए, 1 प्लस आएगा 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए एंड टेंजेंट ऑफ बी। और हेयर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 और बी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट 15 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट ए मीन्स टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट बी मीन्स 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 45 और टेंजेंट 30। तो टेंजेंट 45 होता है 1 माइनस में टेंजेंट 30 क्या होगा आपका, देखिए आप टेंजेंट 30 की वैल्यू आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू होगा साइन 30 अपॉन कॉस 30, और साइन 30 होता है आपका 1/2 और कॉस 30 होता है आपका √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू होगी 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। अब जिसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा के एलसीएम आ जाएगा √3, यह आएगा √3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय जिसके नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम आएगा √3, तो ये होगा √3 प्लस 1। √3 से √3 कैंसिल, आपको ये क्या मिल जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो आप चाहे तो ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो नीचे इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। अगर अब मैं इसकी रैशनलाइजेशन करूँगा तो ये क्या आएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ऊपर फॉर्मूला हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्केयर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होगा a स्केयर माइनस में b स्केयर। अब √3 माइनस 1 का फॉर्मूला खोलेंगे तो a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab अपॉन √3 का स्केयर करेंगे तो 3 माइनस 1। अब ये इक्वल आएगा √3 का स्केयर आएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1 क्या आएगा 2। 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2।
ऊपर से 2 कॉमन, तो 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस रूट थ्री इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स स्टडी स्टेशन विद PK सर। थैंक यू।